मुगलिया सल्तनत की राजधानी आगरा में उन दिनों एक अजीब सी हलचल थी। यमुना किनारे शहर से कुछ दूर एक साधु ने अपना डेरा जमाया था। नाम था उसका बाबा भजनानंद, पर लोग उसे चमत्कारी बाबा के नाम से ज्यादा जानते थे। उसकी ख्याति जंगल की आग की तरह फैल रही थी। कहा जाता था कि बाबा के पास अद्भुत सिद्धियां हैं। वे भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों को अपनी दिव्य दृष्टि से देख सकते थे। किसी के मन की बात जान लेना उनके लिए बच्चों का खेल था। बीमारों को वे अपनी भभूत से ठीक कर देते थे और निःसंतानों को संतान प्राप्ति का वरदान देते थे। बाबा भजनानंद का आश्रम किसी राजमहल से कम नहीं था। दूर दूर से श्रद्धालु सोने चांदी, हीरे जवाहरात और तरह तरह के कीमती उपहार लेकर आते। बाबा के सैकड़ों शिष्य थे जो दिन रात उनकी सेवा में लगे रहते। उनका रहन सहन किसी राजा महाराजा से कम न था। मखमली गद्दे, रेशमी चादरें, सोने चांदी के बर्तन और सेवकों की फौज, सब कुछ उनके पास मौजूद था। धीरे धीरे यह खबर बादशाह अकबर के कानों तक भी पहुंची। बादशाह अकबर स्वभाव से जिज्ञासु थे और साधु संतों का आदर भी करते थे। उनके कुछ दरबारी, जो बाबा भजनानंद के भक्त बन चुके थे, रोज दरबार में बाबा की चमत्कारी शक्तियों का बखान करते। आलमपनाह एक दरबारी ने कहा, बाबा भजनानंद साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, उन्होंने एक अंधे को आंखें दे दी। दूसरे ने कहा, जहां पनाह, वे तो बिना बताए मन की बात जान लेते हैं। कल मैं उनके दर्शन को गया। मेरे मन में एक प्रश्न था, बाबा ने बिना मेरे पूछे ही उसका उत्तर दे दिया। अकबर को इन बातों पर सहज विश्वास नहीं हो रहा था, परंतु जब इतने सारे लोग एक ही बात कह रहे थे, तो उनके मन में भी बाबा से मिलने की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने बीरबल से इस बारे में राय मांगी। बीरबल, जो अब तक खामोशी से सब सुन रहे थे, मुस्कुराए। जहां पनाह, दुनिया में सच्चे संत भी होते हैं और ढोंगी भी। बिना परीक्षा किए किसी पर भी आंख मूंद कर विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं। अकबर ने कहा, बीरबल, हम भी यही सोचते हैं, परंतु क्यों न एक बार स्वयं जाकर देखा जाए। यदि बाबा सचमुच चमत्कारी हुए तो हमारी प्रजा का भी भला होगा और हमें भी उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। बीरबल ने कहा, जैसी आपकी इच्छा, आलमपना। परंतु मेरी सलाह है कि हम साधारण वेश में चलेंगे, ताकि बाबा हमें पहचान न सकें और उनकी असलियत सामने आ सके। अकबर को बीरबल का सुझाव पसंद आया। अगले दिन बादशाह अकबर और बीरबल दोनों ने साधारण व्यापारियों का वेश धारण किया और बाबा भजनानंद के आश्रम की ओर चल पड़े। आश्रम के बाहर भक्तों की भारी भीड़ थी। धक्का मुक्की करते हुए वे किसी तरह अंदर पहुंचे। बाबा भजनानंद एक ऊंचे मंच पर मखमली गद्दे पर विराजमान थे। उनकी लंबी सफेद दाढ़ी, जटाएं, माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष की मालाएं उनके साधुत्व का भ्रम पैदा कर रही थीं। उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता और आंखों में एक धूर्त चमक थी, जिसे बीरबल ने तुरंत भांप लिया। बाबा के शिष्य बारी बारी से भक्तों को उनके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। बाबा कभी किसी का हाथ देखकर उसका भविष्य बताते, कभी किसी के माथे पर भभूत लगाकर उसे आशीर्वाद देते। लोग उनके चरणों में कीमती उपहार चढ़ा रहे थे। जब अकबर और बीरबल की बारी आई, तो अकबर ने श्रद्धापूर्वक बाबा को प्रणाम किया। बाबा भजनानंद ने उन्हें घूरकर देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे ध्यान में लीन हो गए हों। कुछ देर बाद उन्होंने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, तुम दोनों के मन में बड़ी उथल पुथल है। तुम किसी बड़ी दुविधा में फंसे हो। तुम्हारे ऊपर किसी शत्रु का साया है। अकबर मन ही मन मुस्कुराए। ऐसी गोलमोल बातें तो कोई भी कह सकता था। बीरबल ने आगे बढ़कर कहा, महाराज, आप तो त्रिकालदर्शी हैं।
क्या आप बता सकते हैं कि हम किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं? बाबा भजनानंद ने पुनः आंखें बंद की, फिर कुछ बुदबुदाए और बोले, तुम दोनों किसी गुप्त व्यापार के सिलसिले में यहाँ आए हो। तुम्हारे पास कोई बहुमूल्य वस्तु है जिसे तुम बेचना चाहते हो, परंतु तुम्हें सही ग्राहक नहीं मिल रहा। अकबर और बीरबल एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। यह बात भी सच नहीं थी। बीरबल ने कहा, बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं। क्या आप यह बता सकते हैं कि आज सुबह महल में, मेरा मतलब है हमारे घर पर नाश्ते में क्या बना था? यह सुनकर बाबा थोड़ा सकपकाए। यह अप्रत्याशित प्रश्न था। उन्होंने फिर से आंखें बंद की, देर तक कुछ सोचते रहे, फिर बोले, पुत्र, तुम्हारे घर में आज प्रातःकाल गर्मागर्म पूड़ियां और स्वादिष्ट खीर बनी थी। बीरबल हंस पड़े। क्षमा करें बाबा, परंतु आपका अनुमान गलत है। आज हमने नाश्ते में जौ का दलिया खाया था। बाबा का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया, परंतु उन्होंने स्थिति संभालते हुए कहा, वत्स, मेरी दिव्य दृष्टि कभी कभी सांसारिक वस्तुओं के मायाजाल में उलझ जाती है, परंतु तुम्हारे मन की बड़ी बातें मैं स्पष्ट देख सकता हूँ। अकबर को अब बाबा के ढोंग पर यकीन होने लगा था। उन्होंने बीरबल को इशारा किया कि अब चलना चाहिए। वापस महल लौटते समय अकबर ने कहा, बीरबल, तुम सही थे। यह बाबा तो निरा ढोंगी लगता है, परंतु इतने सारे लोग उस पर विश्वास कैसे कर लेते हैं? बीरबल ने कहा, आलमपनाह, दुनिया में भोले भाले लोगों की कमी नहीं है। जब लोग परेशानियों से घिरे होते हैं तो वे किसी भी चमत्कार की आशा करने लगते हैं। ऐसे ढोंगी बाबा इसी का फायदा उठाते हैं। ये कुछ चालाक लोगों को अपने साथ मिला लेते हैं जो इनके चमत्कारों का झूठा प्रचार करते हैं। कुछ बातें ये अनुमान से कहते हैं जो कभी कभी संयोगवश सच भी हो जाती हैं, और कुछ लोगों को ये डरा धमकाकर अपने पक्ष में कर लेते हैं। अकबर ने कहा, लेकिन इस बाबा का पर्दाफाश कैसे किया जाए? यदि हम सीधे उस पर आरोप लगाएंगे तो उसके अंधभक्त हम पर ही टूट पड़ेंगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, चिंता न करें, मेरे पास एक योजना है। हम इस बाबा का पर्दाफाश उसी के भक्तों के सामने करेंगे ताकि उनकी आंखें भी खुल जाएं। अगले दिन बीरबल ने अपने कुछ विश्वसनीय गुप्तचरों को बाबा भजनानंद के आश्रम के आसपास तैनात कर दिया। उन्हें बाबा की हर गतिविधि पर नजर रखने और उनके शिष्यों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने का आदेश दिया गया। कुछ दिनों की छानबीन के बाद बीरबल के गुप्तचरों ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां लाकर दी। पता चला कि बाबा भजनानंद का असली नाम हीरालाल था और वह पहले एक बाजीगर था। उसके कुछ शिष्य जो उसके सबसे करीबी थे, असल में उसके पुराने साथी थे। वे गांव-गांव घूमकर लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करते थे, किसकी क्या समस्या है, कौन अमीर है, कौन निःसंतान है, किसके घर में क्या चल रहा है। फिर यही जानकारी वे बाबा तक पहुंचाते थे और बाबा उसी के आधार पर अपनी अंतर्यामी होने का नाटक करते थे। जो लोग उनकी बातों में नहीं आते थे, उन्हें वे अपने गुप्त गुंडों से डराते धमकाते भी थे। उनकी भभूत में भी कोई चमत्कार नहीं था, वह साधारण राख होती थी जिसमें कुछ नशीली जड़ी बूटियां मिली होती थीं, जिससे लोगों को क्षणिक आराम मिलता था और वे उसे बाबा का चमत्कार समझ बैठते थे। सारी जानकारी मिलने के बाद बीरबल ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। अगले जुमे के दिन, जब बाबा भजनानंद के आश्रम में सबसे अधिक भीड़ होती थी, बादशाह अकबर, बीरबल और कुछ चुनिंदा दरबारी पुनः साधारण वेश में वहां पहुंचे। इस बार बीरबल ने अपने साथ एक छोटा सा संदूक भी ले रखा था। बाबा भजनानंद अपने मंच पर विराजमान थे और भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। बीरबल भीड़ को चीरते हुए आगे बढ़े और बाबा के चरणों में वह संदूक रख दिया। संदूक पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था।
बाबा, बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, ताकि सभी सुन सकें, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञानी हैं। इस संदूक में एक ऐसी वस्तु है जो बादशाह सलामत के लिए अत्यंत प्रिय है। कल रात यह वस्तु महल से चोरी हो गई। हम सब बहुत चिंतित हैं। क्या आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इस संदूक में क्या है और इसे किसने चुराया है? बाबा भजनानंद ने संदूक को देखा। उनके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। यह एक कठिन परीक्षा थी। यदि वे सही नहीं बता पाए तो उनकी सारी पोल खुल जाएगी। उन्होंने अपनी चिरपरिचित अदा में आंखें बंद कीं। उनके शिष्य भी चिंतित नजर आ रहे थे। काफी देर तक नाटक करने के बाद बाबा ने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, इस संदूक में बादशाह सलामत का सबसे प्रिय हीरा कोहिनूर है। जैसे ही बाबा ने यह कहा, उनके कुछ अंधभक्त वाह वाह करने लगे। फिर बीरबल ने पूछा, और बाबा, इसे किसने चुराया है? बाबा ने फिर से आंखें बंद कीं, कुछ देर बुदबुदाए और फिर गरजकर बोले, इसे चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि बादशाह सलामत का एक बहुत ही करीबी, बहुत ही विश्वासपात्र सेवक है। वह अभी भी महल में ही मौजूद है। यह सुनकर दरबारियों में कानाफूसी होने लगी। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने बादशाह अकबर की ओर देखा। अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने ऊंची आवाज में कहा, बाबा, आपकी दिव्य दृष्टि अद्भुत है। परंतु एक छोटी सी भूल हो गई। कोहिनूर हीरा तो बादशाह सलामत के ताज में सुरक्षित जड़ा हुआ है और आज भी दरबार में उनकी शोभा बढ़ा रहा है। यह सुनकर बाबा भजनानंद का चेहरा सफेद पड़ गया। भक्तगण भी हैरान रह गए। बीरबल ने आगे कहा, और जहां तक इस संदूक की बात है तो इसे महल से किसी ने नहीं चुराया। इसे मैं स्वयं आज सुबह बाजार से खरीद कर लाया हूं। और इसमें क्या है यह मैं आपको बताता हूं। बीरबल ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और संदूक का ताला खोला। संदूक के अंदर से उन्होंने एक साधारण सा पत्थर निकाला। सभी लोग हक्के बक्के रह गए। बीरबल ने पत्थर दिखाते हुए कहा, बाबा, यह है वह बहुमूल्य वस्तु। क्या आपकी दिव्य दृष्टि इस साधारण पत्थर को नहीं पहचान सकी? बाबा भजनानंद के पास कहने को कुछ नहीं था। उनका चेहरा शर्म से लाल हो गया था। उनके शिष्य भी भागने की फिराक में थे। तभी अकबर अपने असली रूप में सामने आए। उन्हें देखकर बाबा और उनके चेले कांपने लगे। अकबर ने गरजकर कहा, ढोंगी, पाखंडी, तू भोले भाले लोगों को अपनी झूठी सिद्धियों से ठगता है। सैनिकों, पकड़ लो इस झूठे साधु और इसके साथियों को। सैनिकों ने तुरंत बाबा भजनानंद और उसके मुख्य शिष्यों को पकड़ लिया। बीरबल ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, भाइयों और बहनों, सच्ची भक्ति और श्रद्धा मन में होती है। किसी ढोंगी के बहकावे में आकर अपना धन और समय बर्बाद न करें। ईश्वर हर जगह है, उसे पाने के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता नहीं है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करें। लोगों की आंखें खुल चुकी थीं। वे बाबा भजनानंद को धिक्कारने लगे। जिस बाबा को वे कल तक पूजते थे, आज वह उनकी नजरों में गिर चुका था। बादशाह अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। बीरबल, तुमने एक बार फिर अपनी चतुराई से न केवल इस ढोंगी का पर्दाफाश किया बल्कि हमारी प्रजा को भी अंधविश्वास के जाल से बचाया। तुम सचमुच हमारे नवरत्नों में सबसे अनमोल हो। बाबा भजनानंद और उसके साथियों को कठोर दंड दिया गया। उनके आश्रम से जो धन संपत्ति मिली उसे गरीबों में बांट दिया गया। इस घटना के बाद आगरा और आसपास के क्षेत्रों में लोगों ने ढोंगी साधुओं पर विश्वास करना काफी कम कर दिया।
वे बीरबल की बुद्धिमानी और बादशाह अकबर के न्याय की चर्चा करते नहीं थकते थे। और यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि कैसे बीरबल ने अपनी सूझबूझ से एक बड़े पाखंड का अंत किया था। यह कहानी एक सबक थी कि अंधश्रद्धा खतरनाक होती है और सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे झूठ कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत हो। बीरबल ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया था कि तर्क और विवेक ही सबसे बड़ी शक्ति हैं। कहानी 2। बादशाह अकबर को न्यायप्रिय राजा माना जाता था। उनका दरबार न्याय की मिसाल था और हर कोई जानता था कि वहां झूठ या पक्षपात की कोई जगह नहीं। लेकिन कभी कभी जब न्याय में अहंकार या जल्दबाजी घुस जाए तो सच्चाई दब जाती है। एक बार की बात है, दरबार में कुछ लोग लगातार छोटे छोटे अपराधों के लिए सजा पाए जा रहे थे। कुछ दरबारी इससे परेशान थे। एक दिन अकबर ने गुस्से में एक नया कानून बना दिया। जो भी अपराधी पहली बार पकड़ा जाएगा उसे बिना दलील के सजा दी जाएगी ताकि लोग डरें और अपराध न करें। इस नए कानून की घोषणा होते ही डर का माहौल बन गया। हर तरफ लोग सहमे सहमे रहने लगे। किसी को डर था कि अगर गलती से भी कोई दोष लग गया तो वो बिना सुनवाई के सजा पाएगा। बीरबल, जो उस दिन दरबार में नहीं थे, अगले दिन लौटे और उन्होंने यह कानून सुना। हुजूर, बीरबल बोले, अगर बिना दलील के सजा दी जाएगी तो सच और झूठ में फर्क कौन करेगा? अकबर मुस्कराए, बीरबल, डर से लोग गलतियां करना छोड़ेंगे। यह कानून जनता की भलाई के लिए है। बीरबल ने कहा, मुझे डर है कि एक दिन यही कानून आपको ही फंसा सकता है। अकबर हंस पड़े, मुझे? मैं क्यों अपराध करूंगा? बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद एक दरबारी ने शिकायत की, जहांपनाह, मेरी जमीन पर पड़ोसी ने जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। अकबर ने उस पड़ोसी को बुलवाया। वह एक बुजुर्ग किसान था, ईमानदार और सीधा सादा। क्या तुमने जमीन पर कब्जा किया? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, जमीन मेरी ही है, लेकिन मेरी जुबान से क्या फर्क पड़ेगा जब मुझे सफाई देने की अनुमति नहीं? किसान ने शांत स्वर में कहा। अकबर ने गुस्से में कहा, इस कानून के अनुसार पहली बार अपराध पर सफाई नहीं दी जाती। सैनिकों, इसे सजा दो, 2 महीने की जेल। भीड़ चुप थी। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल खामोश देख रहे थे। उन्होंने कुछ नहीं कहा। अगले दिन वो किसान की बेटी रोती हुई दरबार में आई। महाराज, मेरे पिता निर्दोष हैं। उनके पास सारे कागज हैं, जमीन उन्हीं की है। बीरबल ने धीरे से अकबर से कहा, हुजूर, अब आप खुद सोचिए, क्या ये न्याय है? अकबर थोड़ा असहज हुए, लेकिन उन्होंने नियम का हवाला दिया, हमने कानून सबके लिए बराबर बनाया है। बीरबल चुपचाप सिर हिलाते हुए बोले, अच्छा है, यही तो न्याय है, बराबरी। कुछ दिन बाद अकबर भेष बदलकर अपने राज्य में भ्रमण पर निकले। वे जानना चाहते थे कि उनके बनाए कानून का असर कैसा है। वह एक दरबारी की पोशाक पहन एक आम रास्ते से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने एक फूल वाले से कुछ गुलाब खरीदे और गलती से पास की एक बस्ती के नियमित कर का भुगतान किए बिना आगे बढ़ गए। वहां पर नगर सुरक्षा अधिकारी ने उन्हें रोका। तुमने टैक्स दिए बिना वस्तु खरीदी। नियम के अनुसार ये अपराध है। अकबर हंसे, अरे मैं तो बादशाह हूं, साबित करो। अधिकारी ने कहा। अकबर हैरान थे। उन्होंने पहचान पत्र नहीं लिया था क्योंकि वे गुप्त दौरे पर थे। तो फिर अपराध हुआ है। और पहला अपराध है, कोई सफाई नहीं सुनी जाएगी, आपको बंदी बनाया जाएगा। अकबर को सैनिकों ने पकड़ लिया।
जब ये खबर राजधानी पहुंची कि कोई शाही व्यक्ति स्थानीय जेल में है, तब तुरंत बीरबल को सूचना दी गई। बीरबल मुस्कराए, बोल दिया था महाराज से, कानून सबको बराबर माने तो एक दिन खुद को भी भुगतना पड़ेगा। बीरबल तुरंत उस शहर पहुंचे और दरोगा से मिले। किसे बंद किया गया है? एक अजनबी जो खुद को बादशाह बता रहा है। बीरबल हंसे और बोले, ठीक है, अगर वो बादशाह है तो मुझे उससे अकेले में बात करने दो। बीरबल अंदर गए। देखा अकबर नाराज बैठे हैं। बीरबल अकबर गरजे, जहां पनाह माफ कीजिए, कानून है, पहली गलती पर कोई दलील नहीं। मजाक मत करो, बाहर निकलवाओ मुझे। बिल्कुल नहीं हुजूर, अगर मैं आपको निकाल दूं तो बाकी कैदियों को क्या संदेश जाएगा? अकबर कुछ बोल नहीं पाए। बीरबल बाहर निकले और सबके सामने कहा, मैं इस व्यक्ति को नहीं पहचानता, लेकिन अगर यह वाकई बादशाह हैं तो हमें न्याय की परीक्षा देनी होगी। उन्होंने जनता और दरबारियों को बुलवाया और कहा, चलो एक सभा लगाओ और तय करो कि क्या न्याय सबके लिए एक जैसा होना चाहिए या राजा के लिए अलग। लोग बोले, सबके लिए एक जैसा। बीरबल मुस्कराए, तो फिर यह आदमी भी सजा भुगतेगा, लेकिन एक शर्त है, अगर ये सजा भुगतने के बाद राजा साबित हो गए तो क्या तब भी हम खुद को न्यायप्रिय कह पाएंगे? सब चुप। बीरबल ने फिर कहा, और अगर यह राजा हैं तो क्या यह कानून जिसे इन्होंने खुद बनाया था इनके लिए उचित है? लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया गया। फिर बीरबल ने आखिरी पैंतरा फेंका, मेरे पास एक प्रमाण है, यह अंगूठी जो बादशाह केवल मुझे देते हैं। उन्होंने अकबर की उंगली में वही अंगूठी दिखाकर सबको दिखाया। लोग दंग रह गए, ये तो वाकई बादशाह हैं। अब दरबारियों और जनता ने एक साथ कहा, ऐसे कानून जो दलील को दबाए वो अन्याय है। अकबर रिहा हुए। उन्होंने बीरबल से कहा, तुमने मुझे मेरे ही बनाए जाल से निकाला। बीरबल बोले, मैंने कुछ नहीं किया, बस आपका ही नियम आपके सामने रखा। अकबर ने उसी दिन दरबार में ऐलान किया, आज से वह कानून रद्द किया जाता है। हर इंसान को अपनी बात रखने का अधिकार होगा, चाहे वह राजा हो या रंक। बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, अब यह न्याय है। कहानी से सीख, जब न्याय में सुनवाई नहीं होती तो वह सिर्फ ताकत बन जाती है, और ताकत बिना सोच के हमेशा विनाश लाती है। कहानी 3। एक सुनहरी सुबह, जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, दरबान ने सूचना दी कि कोई कलाधर नाम का व्यक्ति बादशाह सलामत से मिलना चाहता है, और उसके पास एक ऐसी अद्भुत कला है जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी होगी। अकबर को नई और अनोखी चीजों का शौक तो था ही, उन्होंने तुरंत कलाधर को पेश करने का हुक्म दिया। कलाधर नाम के अनुरूप ही कलात्मक वेशभूषा में था। उसने चमकदार रेशमी वस्त्र पहने थे, गले में कई तरह की रंग बिरंगी मालाएं थीं और माथे पर एक अजीब सा तिलक लगा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और बातों में गजब का आत्मविश्वास था। जहां पनाह को मेरा प्रणाम, कलाधर ने झुककर कहा। मैं कलाधर साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि विधाता का एक छोटा सा सेवक हूं। मेरे पास ऐसी सिद्धियां हैं जो असंभव को भी संभव कर सकती हैं। अकबर मुस्कुराए, कलाधर, तुम्हारे आत्मविश्वास से हम प्रभावित हुए। बताओ, ऐसी कौन सी अद्भुत कला है तुम्हारे पास जो हमें आश्चर्यचकित कर दे? कलाधर ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, मैं किसी भी जानवर को, विशेषकर एक गधे को, कुछ ही समय में इंसान में परिवर्तित कर सकता हूं। यह सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारी अविश्वास से एक दूसरे का मुंह देखने लगे, कुछ के चेहरे पर कौतूहल था तो कुछ दबी हंसी हंस रहे थे। मुल्ला दो प्याजा,
जो बीरबल से अक्सर ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन खुश हुए कि शायद यह बीरबल की बुद्धिमानी को चुनौती देने वाला कोई व्यक्ति है। अकबर भी इस दावे से चौंक गए। उन्होंने कहा, कलाधर, यह तो अविश्वसनीय बात है। क्या तुम सच में ऐसा कर सकते हो? हमने जानवरों को प्रशिक्षित होते देखा है, बोलते तोते देखे हैं, लेकिन जानवर से इंसान बनते कभी नहीं देखा। कलाधर ने सीना फुलाकर कहा, जहां पनाह, यह मेरी वर्षों की तपस्या और गुप्त मंत्रों का प्रभाव है। आप मुझे एक गधा और कुछ आवश्यक सामग्री उपलब्ध करा दें और फिर मेरी कला का चमत्कार देखें। बीरबल, जो अब तक शांत बैठे सब सुन रहे थे, हल्के से मुस्कुराए। उन्हें दाल में कुछ काला नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने तुरंत कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझा। अकबर की उत्सुकता और बीरबल का संदेह। अकबर की उत्सुकता चरम पर थी। उन्होंने कहा, ठीक है कलाधर, हम तुम्हें एक अवसर देंगे। तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा? कलाधर ने एक लंबी सूची थमा दी, जिसमें दुर्लभ जड़ी बूटियां, विशेष प्रकार के तेल, कई मन अनाज, शुद्ध घी, सोने के कुछ सिक्के, मंत्रोच्चार की ऊर्जा के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण, एक पूर्णतः शांत एकांत स्थान जहां कोई उसे और गधे को परेशान न कर सके। उसने यह भी कहा कि इस प्रक्रिया में 3 महीने का समय लगेगा और इस दौरान गधे को केवल वही भोजन दिया जाएगा जो वह स्वयं तैयार करेगा। अकबर ने तुरंत सारी व्यवस्था करने का आदेश दिया। शहर के बाहर एक पुरानी एकांत वाटिका कलाधर को सौंप दी गई। एक स्वस्थ गधा भी लाया गया। जब कलाधर सारा सामान लेकर वाटिका की ओर जाने लगा तो अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह संभव है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है, किंतु बिना प्रमाण के किसी भी बात पर पूर्ण विश्वास कर लेना बुद्धिमानी नहीं। हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए और देखना चाहिए कि कलाधर क्या चमत्कार दिखाते हैं। मुल्ला दो प्याजा ने फौरन कहा, लगता है बीरबल को कलाधर की कला पर संदेह है। शायद उन्हें डर है कि कोई उनसे भी बड़ा बुद्धिमान दरबार में आ गया है। बीरबल ने शांति से उत्तर दिया, मुल्ला जी, बुद्धिमानी संदेह करने में नहीं, बल्कि सत्य को जानने की जिज्ञासा में है। यदि कलाधर सफल होते हैं तो यह एक चमत्कार होगा और हम सब उनसे कुछ सीख सकेंगे। कलाधर की साधना और बीरबल की निगरानी। कलाधर ने वाटिका में अपना डेरा जमा लिया। उसने गधे को एक विशेष बाड़े में रखा और वाटिका के चारों ओर कनातें तनवा दी ताकि कोई अंदर न झांक सके। उसने घोषणा की कि वह विशेष मंत्रों और क्रियाओं द्वारा गधे की आत्मा को शुद्ध करेगा और उसे मानवीय चेतना प्रदान करेगा। दिन बीतने लगे, फिर हफ्ते और फिर महीने। कलाधर कभी कभी दरबार में आकर अपनी प्रगति की रिपोर्ट देता। वह बताता कि गधे में धीरे धीरे मानवीय गुण आ रहे हैं, वह अब इशारे समझने लगा है और जल्द ही उसकी वाणी भी फूट पड़ेगी। वह अकबर से और अधिक साधन सामग्री की मांग करता, जिसे बादशाह तुरंत पूरा कर देते। शाही खजाने से अनाज, घी और अन्य वस्तुएं नियमित रूप से कलाधर की वाटिका में पहुंचती रहतीं। बीरबल को यह सब कुछ बहुत संदिग्ध लग रहा था। उन्होंने अपने 2 भरोसेमंद गुप्तचरों को उस वाटिका पर दूर से नजर रखने का आदेश दिया। गुप्तचरों ने बताया कि कलाधर दिन भर वाटिका में आराम फरमाता है, शाही रसोइयों द्वारा भेजे गए स्वादिष्ट पकवानों का आनंद लेता है और गधा वैसे का वैसा ही घास चरता और ढेंचू करता रहता है। उसमें किसी भी मानवीय परिवर्तन के कोई लक्षण नहीं थे। कलाधर बस गधे के सामने बैठकर कुछ अजीबोगरीब ध्वनियां निकालता था, जिसे वह मंत्रोच्चार कहता था। बीरबल ने यह जानकारी अकबर को नहीं बताई, क्योंकि वह कलाधर को रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। 3 महीने की समाप्ति और चमत्कार का दिन। आखिरकार 3 महीने पूरे होने का दिन आ गया।
पूरे आगरा शहर में यह खबर फैल चुकी थी कि आज दरबार में एक गधे को इंसान बनते देखा जाएगा। अकबर का दरबार खचाखच भरा हुआ था। सभी दरबारी, अमीर उमरा और आम जनता के कुछ प्रतिनिधि भी इस चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक थे। अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और थोड़ा संदेह मिश्रित भाव थे। बीरबल हमेशा की तरह शांत और गंभीर थे। तभी नगाड़ों की ध्वनि के साथ कलाधर दरबार में उपस्थित हुआ। आज वह और भी अधिक सजीला लग रहा था। उसके चेहरे पर विजय की मुस्कान थी। जहांपनाह, कलाधर ने ऊंची आवाज में कहा, मेरी साधना सफल हुई। मैंने उस साधारण गधे को एक बुद्धिमान और संस्कारी मनुष्य में परिवर्तित कर दिया है। आज आप स्वयं अपनी आंखों से यह चमत्कार देखेंगे। दरबार में एक उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग अपनी सीटों से उठ-उठकर देखने लगे। पेश करो उस परिवर्तित मनुष्य को, अकबर ने आदेश दिया। कलाधर ने अपने दो सेवकों को इशारा किया। वे दोनों एक व्यक्ति को सहारा देकर दरबार में लाए। वह व्यक्ति नए, कीमती वस्त्र पहने हुए था, सिर पर पगड़ी थी और उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ सा लग रहा था। उसकी चाल में थोड़ी लड़खड़ाहट थी, जैसे वह अभी-अभी चलना सीखा हो। कलाधर ने गर्व से कहा, लीजिए जहांपनाह, यह है वह गधा जो अब एक पूर्ण मनुष्य बन चुका है। इसका नाम मैंने ज्ञान सागर रखा है, क्योंकि इसके अंदर अब मानवीय ज्ञान का सागर है। सभी दरबारी उस ज्ञान सागर को देखकर आश्चर्यचकित थे। वह बिल्कुल सामान्य मनुष्य जैसा दिख रहा था। कुछ ने तो कलाधर की जय जयकार भी शुरू कर दी। अकबर ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा और पूछा, ज्ञान सागर, क्या तुम सच में पहले एक गधे थे? ज्ञान सागर ने धीरे से सिर हिलाया और बहुत ही दबी, कांपती हुई आवाज में कहा, जी जी जहांपना, कलाधर जी की कृपा से मुझे नया जीवन मिला है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे वह रटेटाए शब्द बोल रहा हो। मुल्ला दो प्याजा ने कहा, वाह, यह तो सचमुच अद्भुत है। कलाधर जी, आप महान हैं। तभी बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने बादशाह से अनुमति लेकर कहा, जहांपना, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस नवनिर्मित मनुष्य से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं। आखिर यह जानने की उत्सुकता तो सभी को होगी कि एक गधे के जीवन से मनुष्य जीवन में आने पर कैसा अनुभव होता है। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया। बीरबल ज्ञानसागर के पास गए और मुस्कुराकर पूछा, ज्ञानसागर जी, आपको अपने पिछले जीवन यानी जब आप गधे थे उसकी कोई बात याद है? जैसे आपका मालिक कौन था, आपको सबसे ज्यादा क्या खाना पसंद था, या आपकी कोई विशेष आदत? ज्ञानसागर का चेहरा पीला पड़ गया। वह कलाधर की ओर देखने लगा। कलाधर ने उसे आंखों से इशारा किया। ज्ञानसागर हकलाते हुए बोला, जी जी, मुझे सब याद है। मेरा मालिक बहुत अच्छा था और मुझे हरी घास बहुत पसंद थी। बीरबल ने कहा, बहुत खूब। अच्छा, यह बताइए, जब आप गधे थे तो आपकी आवाज कैसी थी? क्या आप हमें अपनी उस आवाज की थोड़ी सी नकल करके सुना सकते हैं? हम सब सुनना चाहेंगे कि एक इंसान बनने से पहले आपकी ढेंचू कैसी लगती थी। यह सुनकर ज्ञानसागर बुरी तरह घबरा गया। उसके माथे पर पसीना आ गया। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस कलाधर की ओर देखने लगा। कलाधर ने बीच में टोकते हुए कहा, बीरबल जी, यह क्या बेहुदा सवाल है। अब वह एक सम्मानित मनुष्य है, आप उससे गधे की तरह आवाज निकालने को कह रहे हैं। यह उसका अपमान है। बीरबल ने शांति से कहा, कलाधर जी, अपमान की कोई बात नहीं। हम तो बस यह जानना चाहते हैं कि क्या उसे अपने पूर्व रूप का कुछ स्मरण है भी या नहीं।
यदि यह सचमुच गधे से इंसान बना है तो इसे अपनी पुरानी आवाज निकालने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। यह तो एक वैज्ञानिक जिज्ञासा है। अकबर भी बीरबल की बात से सहमत दिखे। हाँ ज्ञानसागर, जरा सुनाओ तो अपनी पुरानी आवाज। ज्ञानसागर अब लगभग रोने वाला था। उसने कांपते हुए होठों से कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकली। बीरबल ने कहा, चलिए कोई बात नहीं, शायद नए जीवन में आकर पुरानी बातें भूल गया हो। अच्छा ज्ञानसागर जी, एक और छोटा सा सवाल। जब आप गधे थे तो क्या आप पानी में अपनी परछाई देखकर डरते थे, या क्या आपको कीचड़ में लौटना पसंद था? यह सवाल सुनते ही ज्ञानसागर की घिघी बंध गई। वह जोर से चीख पड़ा, नहीं, मुझे कीचड़ बिल्कुल पसंद नहीं। मैं हमेशा साफ सुथरा रहता था। उसकी यह चीख और उसका हाव भाव किसी डरे हुए इंसान का था, न कि किसी पूर्व गधे का। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर की ओर मुड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे लगता है कि इस ज्ञानसागर को गधे के जीवन के बारे में कुछ खास नहीं पता। शायद इसकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है। फिर बीरबल ने अचानक जोर से कहा, अरे सिपाहियों, जरा उस कोने में रखी सूखी कांटेदार झाड़ी तो लाना। देखते हैं ज्ञानसागर जी को यह भोजन कैसा लगता है। सुना है गधों को यह बहुत प्रिय होती है। जैसे ही सिपाहियों ने कांटेदार झाड़ी की ओर कदम बढ़ाए, ज्ञानसागर डर के मारे पीछे हट गया और चिल्लाया, नहीं, नहीं, मैं यह नहीं खाऊंगा। मुझे यह सब पसंद नहीं। मुझे तो हलवा पूरी पसंद है। यह सुनते ही दरबार में हंसी का फव्वारा छूट पड़ा। बीरबल ने गंभीरता से कहा, जहां पनाह, यह व्यक्ति कोई ज्ञानसागर नहीं बल्कि कलाधर का ही कोई साथी है, जिसे उसने गधा से इंसान बनने का नाटक करने के लिए तैयार किया है। कोई भी जानवर, चाहे वह कितना भी प्रशिक्षित क्यों न हो, अपनी मूल प्रवृत्तियों और आदतों को इतनी जल्दी और पूरी तरह नहीं भूल सकता। और जो व्यक्ति हलवापूरी पसंद करता हो, वह हाल ही में गधा रहा हो, यह असंभव है। इसके बाद बीरबल ने अपने गुप्तचरों द्वारा जुटाई गई जानकारी दरबार में प्रस्तुत की। उन्होंने बताया कि कैसे कलाधर 3 महीने तक शाही खजाने से मिली सामग्री से स्वयं ऐश करता रहा और गधा वैसे का वैसा ही रहा। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्होंने कलाधर की ओर घूरकर देखा। कलाधर का चेहरा सफेद पड़ चुका था और वह पसीने से तरबतर था। ज्ञानसागर तो पहले ही जमीन पर गिरकर माफी मांगने लगा था। कलाधर ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, मुझे क्षमा कर दें। मुझसे भूल हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। उपसंहार। अकबर ने आदेश दिया कि कलाधर और उसके साथी ज्ञानसागर को तुरंत बंदी बना लिया जाए। उनके द्वारा शाही खजाने से ली गई सारी संपत्ति जब्त कर ली गई और उन्हें उनके अपराध के लिए उचित दंड दिया गया। पूरा दरबार एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमत्ता और सूक्ष्म दृष्टि का कायल हो गया। अकबर ने प्रसन्न होकर बीरबल को बहुमूल्य उपहार दिए और उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, बीरबल, तुम्हारी सूझबूझ ने आज फिर हमें एक बड़े धोखे से बचा लिया और यह सिद्ध कर दिया कि चमत्कार परिश्रम और सत्य में होते हैं, ढोंग और प्रपंच में नहीं। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दुनिया में कोई भी दावा कितना भी अविश्वसनीय क्यों न हो, तर्क और विवेक की कसौटी पर परखने से सत्य अवश्य सामने आ जाता है। और बीरबल इसी कला में माहिर थे। कहानी 4। एक समय की बात है। अकबर का दरबार किसी उत्सव की तरह सजा हुआ था। उस दिन एक नए दरबारी, राय बहादुर दीनानाथ, को अकबर ने विशेष सम्मान देने का निश्चय किया था। कारण यह था कि दीनानाथ हर बात में अकबर की तारीफ करता, चाहे वह सही हो या गलत।
अकबर को दीनानाथ के मीठे शब्द बड़े अच्छे लगते थे। जहां पनाह, आपकी तलवार से तेज तो आपकी बुद्धि है। आपका फैसला सूर्य की किरणों से भी उज्जवल है। आप जो कह दें वही न्याय बन जाए। हर दिन ऐसे शब्दों की वर्षा होती और अकबर प्रसन्न होते जाते। धीरे धीरे बीरबल को दरबार में कम पूछा जाने लगा और दीनानाथ जैसे लोगों को ज्यादा महत्व मिलने लगा। बीरबल ने देखा कि अब दरबार में सच बोलने की हिम्मत कोई नहीं करता। सब सिर्फ खुश करने वाली बातें करते हैं। एक दिन अकबर ने एक योजना बनाई। राज्य के सभी किसानों से अधिक कर वसूलने का प्रस्ताव रखा। योजना कागज पर सुंदर लग रही थी, लेकिन व्यवहार में यह किसानों को बर्बाद कर सकती थी। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह योजना किसान वर्ग के लिए भारी पड़ेगी। लेकिन दीनानाथ तुरंत बोल पड़े, नहीं नहीं, यह योजना तो स्वर्णिम है। प्रजा इसे खुशी खुशी मानेगी। राजा जो भी करता है उसके पीछे भलाई ही होती है। अकबर ने मुस्कराकर कहा, देखा बीरबल, दीनानाथ की सोच कितनी सकारात्मक है। बीरबल ने चुप रहना बेहतर समझा, लेकिन यह चुप्पी स्थायी नहीं थी। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक सुझाव दिया, क्यों न हम दरबार में एक प्रतियोगिता करें। जिसका जवाब सबसे ज्यादा मीठा हो उसे इनाम दिया जाए। अकबर ने तुरंत अनुमति दी। प्रतियोगिता हुई। प्रश्न, अगर राजा की नाक न हो तो भी वह सुंदर क्यों कहलाएगा? दीनानाथ तुरंत उठे और बोले, क्योंकि जहां पनाह की नाक नहीं, उनकी शान ही सुंदरता है। उनकी नजरों की चमक ही उनका चेहरा है। उनका चेहरा क्या, उनकी परछाई भी सबसे सुंदर है। दरबार में कुछ लोग हंसे, कुछ सकुचाए, लेकिन अकबर मुस्कराते रहे। बीरबल ने फिर एक सवाल रखा, अगर राजा गलती करें तो क्या उसे कोई टोक सकता है? अब दरबार में सन्नाटा था। दीनानाथ बोले, राजा गलती कर ही नहीं सकते। अगर कोई गलती दिखती भी है तो वह दरअसल जनता की समझ की गलती है। बीरबल बोले, बहुत बढ़िया। अगले दिन बीरबल ने एक चित्रकार को बुलवाया जो दरअसल चित्र बनाना नहीं जानता था। वह सिर्फ दीवारों पर रंग पोतता था। बीरबल ने उससे एक बड़ी तस्वीर बनवाई, बेतुकी लकीरों, टेढ़मेढ़े आकारों और बेढंगे रंगों से। फिर दरबार में सबको बुलवाया और कहा, यह चित्र सम्राट अकबर का प्रतिनिधित्व करता है, बताइए कैसा है? दीनानाथ तुरंत बोले, यह अद्भुत है। इस चित्र की गहराई में सम्राट की आत्मा झलकती है। अन्य दरबारी भी तारीफ करने लगे, एक दूसरे की देखा देखी। अकबर बोले, वाकई इतना सुंदर है? बीरबल ने कहा, हाँ जहां पनाह, इतना सुंदर कि जो सच्चाई कहे उसे यहां अब कोई पसंद ही नहीं करता। अब बीरबल ने सच बताया। यह चित्र एक अनपढ़ रंगरोगन वाले से बनवाया गया है जो कभी स्कूल तक नहीं गया। और यही वह तरीका है जिससे आज आपके आसपास लोग काम कर रहे हैं, बस आपकी झूठी तारीफ करके। अकबर को झटका लगा। क्या तुम कहना चाहते हो कि मेरी योजना, मेरी बातें, सबकी तारीफ झूठी है? बीरबल बोले, जहां सच न कहा जाए वहां झूठी प्रशंसा बर्बादी लाती है। जो राजा हर बात पर सिर्फ हाँ सुनता है वो कभी नहीं जान पाता कि उसकी प्रजा क्या झेल रही है। अकबर चुप हो गए। दरबार में फिर सन्नाटा था। इस बार झूठ के पर्दे हट चुके थे। अकबर ने उस दिन से एक आदेश दिया, कोई भी दरबारी यदि किसी योजना या फैसले से असहमत हो तो खुलकर अपनी बात कह सकता है और उसे सजा नहीं, इनाम मिलेगा। बीरबल को फिर से सलाहकार मंडली में सर्वोच्च स्थान दिया गया।
दीनानाथ को यह समझ आया कि राजा की सेवा केवल मीठे शब्दों से नहीं बल्कि सच्चे और जिम्मेदार सुझावों से होती है। कहानी से सीख, जीवन का संदेश। झूठी तारीफ मिठाई की तरह होती है, कुछ समय के लिए मीठी लगती है, लेकिन ज्यादा हो जाए तो शरीर या समाज को बीमार कर देती है। राजा हो या आम आदमी, सच्चा फीडबैक ही असली सुधार लाता है। कहानी 5। आगरा के किले में शाही शाम का समय था। सूर्य ढल चुका था और राजमहल की बालकनियों से झांकता गोधूली प्रकाश अकबर के मन में अजीब सी बेचैनी भर रहा था। बादशाह अकबर, जो प्रजा का पालनहार माना जाता था, उस दिन कुछ चिंतित थे। हाथ में एक पंखा था, लेकिन माथे पर चिंता की लकीरें थीं। बीरबल पास खड़े थे, शांत। अकबर ने उनकी ओर देखा और बोले, बीरबल, एक सवाल है और इसका जवाब मैं अपने दिल की गहराई से चाहता हूं, न कि हंसी मजाक में। आदेश करें जहांपनाह, बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। अकबर बोले, अगर कभी ऐसा समय आए कि एक राजा को अपनी सत्ता बचाने और जनता की सेवा करने, दोनों में से एक को चुनना पड़े, तो क्या करना चाहिए? क्या राजा को अपनी सत्ता की रक्षा करनी चाहिए या जनता की? पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल कुछ क्षण चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, क्या मैं आपकी अनुमति से कल सुबह तक इस प्रश्न का उत्तर दूं? अकबर ने सिर हिलाया। ठीक है, लेकिन मैं एक गहरी, सच्ची बात सुनना चाहता हूं, जो आज नहीं तो कल मेरी गद्दी को दिशा दे सके। बीरबल रात को सोने की बजाय एक साधारण वेशभूषा में शहर की गलियों में निकल पड़े। वे उस रात महल के आराम से दूर आम लोगों की आवाजें सुनना चाहते थे। एक चाय वाले की दुकान पर वे चुपचाप बैठे। वहां दो बुजुर्ग बातें कर रहे थे। एक बोला, मुझे डर है कि अगर युद्ध हुआ तो राजा अपनी फौज के लिए अनाज छीन लेगा। दूसरा बोला, लेकिन मुझे भरोसा है, हमारा राजा जनता की भलाई के लिए कुछ भी कर सकता है। बीरबल ने वह संवाद ध्यान से सुना। फिर वे एक बीमार किसान की झोपड़ी में गए। वहां एक मां अपने बेटे को समझा रही थी। हम गरीब हैं बेटा, लेकिन राजा को कोसना मत, वो बहुत कुछ करता है हमारे लिए। बीरबल मुस्कराए, अब उन्हें उत्तर मिलना शुरू हो गया था। अगले दिन दरबार सजा हुआ था। मंत्रियों, दरबारियों और आमंत्रित मेहमानों से भरा था। सब जानते थे कि आज बीरबल कोई गहरा उत्तर देने वाले हैं। अकबर ने अपने सिंहासन पर बैठते ही कहा, बीरबल, अब वो घड़ी आ गई है। बताओ, राजा को क्या चुनना चाहिए, खुद की सत्ता या जनता की सेवा? बीरबल ने धीरे धीरे दरबार के बीच आकर 3 लकड़ी की मूर्तियां रखीं। सब हैरान। पहली मूर्ति थी एक राजा जो तलवार पकड़े खड़ा है। दूसरी मूर्ति थी एक राजा जो अपने सिंहासन पर बैठा है। तीसरी मूर्ति थी एक राजा जो अपनी प्रजा को खाना बांट रहा है। बीरबल बोले, जहांपनाह, यह 3 राजाओं की मूर्तियां हैं, 3 अलग दृष्टिकोण वाले राजा। पहला सिर्फ अपनी ताकत से राज बचाता है। दूसरा सिर्फ अपनी गद्दी पर बैठा है। तीसरा जो खुद नीचे खड़ा है लेकिन अपनी जनता की सेवा कर रहा है। अकबर ने पूछा, और इनमें से कौन सबसे शक्तिशाली राजा है? बीरबल बोले, पहला राजा तलवार से डराता है, लेकिन उसका डर एक दिन खत्म हो जाता है। दूसरा राजा केवल दिखावे से राज करता है, लेकिन जब कोई संकट आता है तो वह कुछ नहीं कर पाता। तीसरा राजा जो जनता की सेवा करता है, वही असली बादशाह होता है, क्योंकि उसकी सत्ता लोगों के दिलों में होती है, सिंहासन पर नहीं। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, वर्षों पहले एक राजा था, हरिदत्त। एक बार उसके राज्य में अकाल पड़ा।
उसके पास दो विकल्प थे, या तो अपनी सेनाओं के लिए अनाज सुरक्षित रखे ताकि युद्ध होने पर रक्षा कर सके, या अपनी प्रजा को दे दे और युद्ध का जोखिम उठाए। उसने क्या किया? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, हरिदत्त ने सारा अनाज जनता में बांट दिया। उसकी सेना कमजोर हो गई। दुश्मन ने हमला किया, लेकिन जब जनता ने देखा कि उनका राजा उनके लिए भूखा रहा, तब उन्होंने ही हाथ में हल की जगह तलवार उठा ली। कौन लड़ा? बीरबल। प्रजा लड़ी जहांपनाह। और हरिदत्त की सत्ता और गद्दी बच गई क्योंकि उसकी प्रजा ने उसे बचाया, न कि उसकी सेना। अकबर मंत्रमुग्ध थे। अकबर उठे, सिंहासन से नीचे उतरे और बोले, बीरबल, तुमने वो बात कह दी जो मैंने वर्षों से केवल सोची थी, लेकिन कभी जुबान पर नहीं लाई। फिर उन्होंने पूरे दरबार में ऐलान किया, आज से अगर कभी मेरी सत्ता और मेरी जनता के बीच कोई फैसला लेना पड़े तो मैं अपनी जनता को चुनूंगा, क्योंकि वही मेरी असली ताकत है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, प्रजा का राजा वही जो अपने फैसलों में उन्हें न भूले, वरना गद्दियां आती जाती हैं। भाग 6 अंतिम सीख। अकबर ने बीरबल से पूछा, अगर कोई राजा जनता की सेवा करे लेकिन फिर भी सत्ता चली जाए? बीरबल बोले, तो वो राजा कभी इतिहास से नहीं मिटता, क्योंकि वह लोगों के दिलों में बस जाता है। सत्ता की कुर्सी चली जाए, पर जो राजा दिलों पर राज करे वो अमर होता है। कहानी से जीवन का संदेश। राजा की असली सत्ता तलवार में नहीं, जनता के विश्वास में होती है। जो अपनी सत्ता की खातिर जनता को भूल जाता है, वो एक दिन सत्ता भी खो देता है। लेकिन जो जनता के लिए जिए, उसकी सत्ता कभी नहीं मिटती। अगर आप राजा होते तो क्या आप अपनी सत्ता बचाने के लिए जनता की बलि दे देते, या आप जनता के साथ खड़े होते चाहे गद्दी चली जाए? कहानी 6। एक शाम जब दरबार की कार्यवाही समाप्त हो चुकी थी और अकबर अपने खास महल में बीरबल और कुछ अन्य विश्वस्त दरबारियों के साथ बैठे हल्के फुल्के मूड में चर्चा कर रहे थे, मौसम बड़ा सुहावना था। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, बीरबल, आज मन बड़ा प्रसन्न है। सोचता हूँ कुछ ऐसा किया जाए जिससे मनोरंजन भी हो और कुछ नई बात भी सीखने को मिले। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपनाह, आपका हुक्म सिर आंखों पर। आप आज्ञा करें, हम वही करेंगे। अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने कहा, बीरबल, हमने सुना है कि तुम किसी भी परिस्थिति में अपना आपा नहीं खोते और हर बात का तर्कपूर्ण उत्तर दे सकते हो। क्या यह सच है कि तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता? बीरबल ने विनम्रता से उत्तर दिया, जहांपनाह, गुस्सा तो मानवीय स्वभाव है। मुझे भी आता है, लेकिन मैं प्रयास करता हूं कि वह मुझ पर हावी न हो और मैं विवेक से काम लूं। अकबर ने चुनौती भरे स्वर में कहा, तो बीरबल, आज हम तुमसे एक शर्त लगाना चाहते हैं। हम तुम्हें गुस्सा दिलाने का प्रयास करेंगे। अगर हम सफल हो गए तो तुम हार जाओगे और तुम्हें हमारी एक इच्छा पूरी करनी होगी। और अगर हम तुम्हें गुस्सा दिलाने में असफल रहे तो हम तुम्हें मुहमांगा इनाम देंगे। बोलो, मंजूर है? बीरबल एक पल के लिए सोच में पड़ गए। शहंशाह को गुस्सा दिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन शहंशाह जब किसी को गुस्सा दिलाने पर तुल जाएं तो शांत रहना बहुत कठिन हो सकता था। फिर भी बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। मंजूर है जहांपनाह, बीरबल ने कहा। लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप मुझे गुस्सा दिलाने के लिए किसी भी प्रकार की शारीरिक हिंसा या मेरे परिवार को किसी प्रकार का नुकसान पहुंचाने का प्रयास नहीं करेंगे। आप केवल अपनी बातों और कार्यों से मुझे क्रोधित करने का प्रयास कर सकते हैं। अकबर ने हंसते हुए कहा,
हमें तुम्हारी यह शर्त भी मंजूर है बीरबल। हम कोई जालिम नहीं हैं। हम तो बस तुम्हारी सहनशीलता की परीक्षा लेना चाहते हैं। शर्त तय हो गई। अगले दिन से अकबर ने बीरबल को गुस्सा दिलाने की अपनी मुहिम शुरू कर दी। पहले दिन जब बीरबल दरबार में आए तो अकबर ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। बीरबल ने सलाम किया, लेकिन अकबर ने कोई जवाब नहीं दिया और दूसरे दरबारियों से बातें करते रहे। बीरबल शांत रहे और अपनी जगह पर जाकर बैठ गए। दिन भर अकबर ने बीरबल से कोई बात नहीं की, न ही किसी महत्वपूर्ण मसले पर उनकी राय ली। बीरबल धैर्यपूर्वक सब देखते और सुनते रहे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई। दूसरे दिन अकबर ने बीरबल के काम में नुक्स निकालना शुरू कर दिया। बीरबल ने जो भी फाइलें या प्रस्ताव पेश किए, अकबर ने उनमें छोटी छोटी गलतियां निकाली, कभी लिखावट पर टिप्पणी की तो कभी भाषा पर। उन्होंने जानबूझकर बीरबल द्वारा सुझाए गए अच्छे सुझावों को भी खारिज कर दिया और उन्हें अयोग्य करार दिया। बीरबल ने हर आलोचना को शांति से सुना और जहां आवश्यक था सुधार करने का आश्वासन दिया। तीसरे दिन अकबर ने बीरबल का सार्वजनिक रूप से उपहास उड़ाने की कोशिश की। उन्होंने दरबार में बीरबल की पुरानी गलतियों का जिक्र किया, उनके पहनावे पर मजाक किया और उनकी किसी बात को तोड़-मरोड़ कर हास्यास्पद बना दिया। अन्य दरबारी जो अकबर का रुख देख रहे थे भी दबी जुबान में हंसने लगे। बीरबल यह सब देखकर भी अविचलित रहे। उन्होंने इसे शहंशाह का विनोद समझा और हल्के से मुस्कुरा दिए। दिन बीतते गए। अकबर ने हर रोज कोई न कोई नई तरकीब निकाली, कभी बीरबल को घंटों इंतजार करवाया, कभी उनके पसंदीदा भोजन की जगह उन्हें नापसंद खाना परोसा, कभी उनकी सलाह को मूर्खतापूर्ण बताया। लेकिन बीरबल हर बार शांत रहे, उनके चेहरे पर वही सौम्य मुस्कान बनी रही। उनकी सहनशीलता अद्भुत थी। अकबर अब परेशान होने लगे थे। उन्हें लग रहा था कि बीरबल को गुस्सा दिलाना असंभव है। उनके तरकश के सारे तीर खाली होते जा रहे थे। एक हफ्ते बाद अकबर ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने अपने महल के सबसे कुशल चित्रकार को बुलाया और उसे गुप्त रूप से एक आदेश दिया। अगले दिन जब बीरबल दरबार में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरबार की मुख्य दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है। तस्वीर में एक गधे को शाही पोशाक पहनाकर सिंहासन पर बैठाया गया था और उसके आसपास कुछ बंदर दरबारी की तरह खड़े थे। गधे का चेहरा हूबहू बीरबल से मिलता जुलता बनाया गया था। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर थीं। यह एक सीधा और भद्दा अपमान था। अकबर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें विश्वास था कि आज तो बीरबल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। बीरबल ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए गंभीरता आई, लेकिन फिर उनके होठों पर वही परिचित मुस्कान तैर गई। वह तस्वीर के पास गए, उसे गौर से देखा और फिर ताली बजाते हुए बोले, वाह, क्या अद्भुत कलाकारी है। चित्रकार की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। अकबर हैरान रह गए। बीरबल, तुम्हें यह तस्वीर पसंद आई? तुम्हें इसमें कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लग रहा? बीरबल ने कहा, आपत्तिजनक? बिल्कुल नहीं जहांपनाह। बल्कि मैं तो इस चित्रकार की दूरदर्शिता का कायल हो गया हूं। उसने कितनी सच्चाई से भविष्य का चित्रण किया है। भविष्य का चित्रण? अकबर ने आश्चर्य से पूछा। तुम क्या कहना चाहते हो? बीरबल ने तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहा, जहांपनाह, यह तस्वीर दर्शाती है कि जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा और आपकी सेवा करने योग्य नहीं रहूंगा, तब शायद मेरी जगह कोई ऐसा ही व्यक्ति ले लेगा जिसे अक्ल तो कम होगी, लेकिन वह शाही पोशाक पहनकर रौब गांठने की कोशिश करेगा। और उसके आसपास के सलाहकार भी शायद ऐसे ही होंगे जो केवल जी हुजूरी करना जानते होंगे।
चित्रकार ने हमें पहले से ही सचेत कर दिया है कि हमें भविष्य में योग्य उत्तराधिकारी चुनने में सावधानी बरतनी चाहिए। बीरबल ने फिर गधे के चेहरे की ओर इशारा करते हुए कहा, और जहां तक इस गधे का चेहरा मुझसे मिलने की बात है तो यह भी स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति लंबे समय तक किसी के साथ रहता है तो उसकी कुछ आदतें और हाव भाव उसमें आ ही जाते हैं। मैं इतने वर्षों से आपकी सेवा में हूं, तो शायद गधों जैसी कुछ मूर्खतापूर्ण बातें मैंने भी सीख ली होंगी, या शायद गधे ने मुझसे कुछ बुद्धिमानी सीख ली हो, उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा। बीरबल का यह अप्रत्याशित और हास्यपूर्ण उत्तर सुनकर अकबर निरुत्तर हो गए। उन्हें गुस्सा दिलाने की उनकी यह योजना भी विफल हो गई थी, बल्कि बीरबल ने इस अपमानजनक स्थिति को भी अपनी बुद्धिमत्ता और विनोदप्रियता से एक सकारात्मक मोड़ दे दिया था। दरबार में जो दरबारी पहले दबी जुबान में हंस रहे थे, अब बीरबल की प्रशंसा कर रहे थे। अकबर ने हार मान ली। उन्होंने तस्वीर उतरवाने का आदेश दिया और बीरबल से कहा, मान गए बीरबल, मान गए। तुम्हें गुस्सा दिलाना हमारे बस की बात नहीं। तुम शर्त जीत गए। बताओ तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहां पनाह, आपका स्नेह और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस एक विनती है। क्या विनती है? बीरबल अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, आपने मुझे गुस्सा दिलाने के लिए जो जो प्रयास किए, उनसे मुझे कोई व्यक्तिगत ठेस नहीं पहुंची, क्योंकि मैं जानता था कि यह सब एक शर्त का हिस्सा है और आपके मन में मेरे प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। लेकिन इन सब घटनाओं से दरबार की गरिमा और आपके न्यायप्रिय स्वभाव पर आंच आ सकती है। प्रजा में यह संदेश जा सकता है कि शहंशाह अपने प्रिय सलाहकार का भी अपमान कर सकते हैं। इसलिए मेरी विनती है कि भविष्य में ऐसी कोई शर्त न लगाई जाए जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे या दरबार की प्रतिष्ठा धूमिल हो। बीरबल की यह बात सुनकर अकबर गंभीर हो गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सोचा कि मनोरंजन के लिए उन्होंने जो शर्त लगाई थी वह वास्तव में गलत दिशा में जा सकती थी। अकबर अपनी जगह से उठे, बीरबल के पास आए और उन्हें गले लगा लिया। बीरबल, तुम न केवल बुद्धिमान हो बल्कि एक सच्चे मित्र और नेक इंसान भी हो। तुमने आज हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। हम तुमसे वादा करते हैं कि भविष्य में ऐसी कोई शर्त नहीं लगाएंगे जिससे किसी का अपमान हो। और हाँ, तुम शर्त जीते हो, इसलिए इनाम तो तुम्हें लेना ही होगा। अकबर ने बीरबल को एक बहुमूल्य जागीर और ढेरों अशर्फियां इनाम में दी। लेकिन बीरबल के लिए सबसे बड़ा इनाम वह सम्मान और विश्वास था जो उन्हें शहंशाह से प्राप्त हुआ था। और अकबर के लिए सबसे बड़ी सीख यह थी कि सच्चा बड़प्पन किसी को नीचा दिखाने में नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करने में है। कौन जीता? ऊपरी तौर पर तो बीरबल शर्त जीते थे, क्योंकि अकबर उन्हें गुस्सा दिलाने में असफल रहे थे। लेकिन गहराई से देखा जाए तो इस शर्त में दोनों की ही जीत हुई थी। बीरबल ने अपनी सहनशीलता और बुद्धिमत्ता का प्रमाण दिया और अकबर ने अपनी गलती को स्वीकार करते हुए एक बेहतर शासक और इंसान बनने का संकल्प लिया। उनकी दोस्ती और भी मजबूत हो गई और यह किस्सा भी अकबर बीरबल की अनगिनत रोचक और शिक्षाप्रद कहानियों में शुमार हो गया। यह कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण से बड़ी चुनौती का भी सामना किया जा सकता है और सच्ची मित्रता में एक दूसरे को सही मार्ग दिखाना भी शामिल होता है। कहानी 7। एक ठंडी सुबह, जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था और शहंशाह अकबर अपने मंत्रियों के साथ राज्य के महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा कर रहे थे, दरबार के द्वार पर कोलाहल सुनाई दिया। दो स्त्रियां फटे पुराने वस्त्रों में एक दूसरे से बुरी तरह झगड़ती हुई सिपाहियों द्वारा दरबार में लाई गईं। उनके बीच विवाद का कारण एक छोटा सा
साधारण सा मुर्गी का अंडा था जिसे दोनों ही अपना बता रही थीं। शहंशाह अकबर ने उनकी ओर देखा। एक स्त्री जिसका नाम रमा था, उम्र में कुछ बड़ी, चेहरे पर कठोरता और आंखों में लालच लिए हुए थी। दूसरी श्यामा, अपेक्षाकृत युवा, चेहरे पर मासूमियत और आंखों में पीड़ा व निराशा का भाव था। क्या समस्या है? अकबर ने अपनी रोबीली आवाज में पूछा। तुम दोनों इस मामूली से अंडे के लिए क्यों झगड़ रही हो और दरबार का कीमती समय व्यर्थ कर रही हो? रमा, जो अधिक मुखर थी, तुरंत आगे बढ़ी और बोली, आलमपनाह, यह अंडा मेरा है। मेरी मुर्गी, जो सबसे अच्छी अंडे देती है, आज सुबह ही उसने यह अंडा दिया था। मैं इसे संभालकर अपनी टोकरी में रख रही थी कि यह श्यामा आई और कहने लगी कि यह अंडा उसका है। इसने मुझसे अंडा छीनने की कोशिश की। यह सरासर झूठी और चोर है, जहांपना। इसे दंड मिलना चाहिए। रमा ने अपनी बात को और पुख्ता करने के लिए छाती पीटना शुरू कर दिया। अब श्यामा की बारी थी। उसकी आवाज में कंपन था और आंखों से आंसू बह रहे थे। नहीं जहांपनाह, यह झूठ बोल रही है। यह अंडा मेरी मुर्गी रानी का है। मेरे पास एक ही मुर्गी है और कल से उसने कोई अंडा नहीं दिया था। आज सुबह जब उसने यह अंडा दिया तो मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे को आज खाने के लिए कुछ पौष्टिक मिल जाएगा। मैंने जैसे ही अंडा उठाया, यह रमा, जो मेरी पड़ोसन है, वहां आ धमकी और कहने लगी कि यह अंडा उसकी मुर्गी का है। इसने मुझसे जबरदस्ती अंडा छीन लिया। जहांपनाह, मेरे पास इस अंडे के सिवा आज अपने बच्चे को खिलाने के लिए कुछ नहीं है। आप ही इंसाफ करें। श्यामा की दुखभरी कहानी सुनकर दरबार में उपस्थित कुछ लोगों के मन में करुणा जाग उठी। अकबर एक असमंजस में पड़ गए। अंडा एक और दावेदार दो। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई थीं। कोई गवाह भी मौजूद नहीं था जिसने देखा हो कि अंडा किस मुर्गी ने दिया। यह कैसे तय किया जाए कि असली मालिक कौन है? अंडा इतना छोटा और सामान्य था कि उसकी कोई विशेष पहचान भी नहीं थी। दरबार में बैठे अन्य मंत्री और सलाहकार भी इस विचित्र मामले पर अपनी अपनी राय देने लगे। किसी ने कहा कि अंडा रमा को दे दिया जाए क्योंकि वह उम्र में बड़ी है, तो किसी ने कहा कि श्यामा गरीब और जरूरतमंद लग रही है, इसलिए अंडा उसे मिलना चाहिए। कुछ ने तो यह भी सुझाव दिया कि अंडे को तोड़कर दोनों में आधा आधा बांट दिया जाए। अकबर इन सुझावों से संतुष्ट नहीं थे। वह जानते थे कि न्याय का अर्थ केवल विवाद को समाप्त करना नहीं, बल्कि सत्य को स्थापित करना है। उन्होंने अपनी चिरपरिचित निगाहों से बीरबल की ओर देखा, जो अब तक शांत भाव से सारा घटनाक्रम देख रहे थे। उनके होठों पर एक हल्की, रहस्यमयी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम इस मामले में क्या कहते हो? तुम्हारी क्या राय है? यह छोटा सा अंडा आज हमारी न्याय प्रणाली के लिए एक चुनौती बन गया है। बीरबल ने अदब से झुककर प्रणाम किया और कहा, जहांपनाह, मामला वास्तव में पेचीदा है, लेकिन हर ताले की कोई न कोई चाबी अवश्य होती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करूं। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, अवश्य बीरबल, हमें तुम पर पूरा विश्वास है। बताओ, तुम क्या करोगे? बीरबल ने दोनों स्त्रियों की ओर देखा। फिर उन्होंने एक सिपाही को आदेश दिया, जाओ, एक तेज धार वाली तलवार ले आओ। तलवार का नाम सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। रमा और श्यामा भी भयभीत होकर एक दूसरे को देखने लगीं। एक मामूली अंडे के लिए तलवार? बीरबल क्या करने वाले हैं? सिपाही शीघ्र ही एक चमकती हुई तलवार लेकर उपस्थित हुआ। बीरबल ने सिपाही से तलवार ले ली और उसे हवा में लहराते हुए कहा, चूंकि यह तय करना मुश्किल है कि इस अंडे की असली मालकिन कौन है और दोनों ही इसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं, इसलिए शहंशाह के न्याय के अनुसार
इस अंडे के 2 बराबर टुकड़े कर दिए जाएंगे। आधा रमा को मिलेगा और आधा श्यामा को। क्या तुम दोनों को यह फैसला मंजूर है? रमा, जिसकी आंखों में लालच था, तुरंत बोल पड़ी, हाँ हुजूर, मुझे यह फैसला पूरी तरह मंजूर है। कम से कम कुछ तो मिलेगा। आधा अंडा ही सही। उसे लगा कि अगर पूरा नहीं मिल सकता तो आधा ही हथिया लिया जाए और श्यामा को भी सबक सिखाया जाए। लेकिन श्यामा का चेहरा यह सुनकर सफेद पड़ गया। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा और तेज हो गई। वह घुटनों के बल गिर पड़ी और हाथ जोड़कर बीरबल से विनती करने लगी, नहीं हुजूर, नहीं। कृपा करके ऐसा अनर्थ न करें। इस अंडे को न काटें। भले ही यह पूरा का पूरा अंडा रमा को दे दिया जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर इसे काटे नहीं। मेरे बच्चे को साबुत अंडा न सही, पर कम से कम मैं यह तसल्ली तो रखूंगी कि अंडा व्यर्थ नहीं गया। इसे काटकर तो यह किसी के काम का नहीं रहेगा। श्यामा का गला रुंध गया और वह सिसकियां लेने लगी। बीरबल के चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने तलवार नीचे रख दी और शहंशाह अकबर की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, अंडे की असली मालकिन का पता चल गया है। दरबार में उपस्थित सभी लोग, स्वयं शहंशाह अकबर भी आश्चर्यचकित होकर बीरबल को देखने लगे। कौन है असली मालिक? बीरबल अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने श्यामा की ओर इशारा करते हुए कहा, जहां पनाह, यह श्यामा ही इस अंडे की असली हकदार है। रमा यह सुनकर क्रोधित हो उठी, यह कैसे हो सकता है? मैंने तो फैसले को तुरंत स्वीकार कर लिया था। यह श्यामा तो डरपोक है, इसलिए पीछे हट गई। बीरबल ने शांत स्वर में रमा को उत्तर दिया, रमा, तुमने फैसले को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि तुम्हारे मन में उस अंडे के प्रति कोई मोह या ममता नहीं थी। तुम्हारे लिए वह केवल एक वस्तु थी जिसे तुम पाना चाहती थीं, चाहे जैसे भी। लेकिन श्यामा के लिए वह अंडा केवल एक अंडा नहीं था, बल्कि अपने भूखे बच्चे का निवाला था, उसकी उम्मीद थी। एक माँ कभी नहीं चाहेगी कि उसके बच्चे का भोजन इस तरह नष्ट हो जाए। उसने अंडे को कटने से बचाने के लिए अपना हक भी छोड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि ममता स्वार्थ से बड़ी होती है। जो वस्तु अपनी होती है, उसके प्रति स्नेह और लगाव स्वाभाविक होता है, उसे नष्ट होते देख पीड़ा होती है। श्यामा की पीड़ा और उसका त्याग ही इस बात का प्रमाण है कि अंडा उसी का है। बीरबल ने फिर अकबर की ओर मुड़कर कहा, आलम पनाह, अक्सर असली मालिक वही होता है जिसे अपनी वस्तु के नष्ट होने का भय होता है, न कि वह जो उसे किसी भी कीमत पर केवल हासिल करना चाहता है। श्यामा की प्रतिक्रिया ने उसके ममत्व और अंडे से उसके जुड़ाव को स्पष्ट कर दिया। शहंशाह अकबर बीरबल की इस अद्भुत सूझबूझ और मनोवैज्ञानिक परख से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने न केवल अंडे के असली मालिक को पहचाना, बल्कि न्याय का एक गहरा सिद्धांत भी प्रतिपादित किया। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने प्रसन्नता से कहा। तुम्हारी बुद्धिमत्ता का कोई जवाब नहीं। तुमने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि तुम न्याय के सच्चे पारखी हो। तुमने एक मामूली से अंडे के विवाद को इतनी सरलता और बुद्धिमानी से सुलझा दिया कि हम सब दंग रह गए। अकबर ने सिपाहियों को आदेश दिया कि रमा को उसके झूठ और लालच के लिए उचित दंड दिया जाए, ताकि भविष्य में वह ऐसी हरकत न करे। फिर उन्होंने श्यामा को वह अंडा और साथ में कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी इनाम में दीं, ताकि वह अपने बच्चे का अच्छी तरह पालन पोषण कर सके। श्यामा ने कृतज्ञता से भरे आंसुओं के साथ शहंशाह अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। वह अंडा लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट गई, यह जानते हुए कि न्याय अभी भी जीवित है। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की जय जयकार करने लगे। यह कहानी एक अंडा, दो मालिक दूर दूर तक फैल गई और बीरबल की बुद्धिमत्ता की एक और मिसाल बन गई।
यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा स्वामित्व केवल अधिकार जताने से नहीं, बल्कि वस्तु के प्रति लगाव, स्नेह और उसके संरक्षण की भावना से सिद्ध होता है। बीरबल ने मानवीय मनोविज्ञान की गहरी समझ का परिचय देते हुए बिना किसी ठोस सबूत के भी भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के आधार पर सत्य को उजागर कर दिया था। यह न्याय का एक ऐसा उदाहरण था जो पीढ़ियों तक याद रखा जाने वाला था, जहां एक छोटी सी वस्तु ने मानवीय स्वभाव के बड़े रहस्यों को खोलकर रख दिया था। कहानी 8। आगरा शहर में एक सेठ रहता था। नाम था उसका धनपत राय। नाम के अनुरूप उसके पास धन तो अपार था, परंतु दिल उसका कौड़ी से भी छोटा था। उसकी कंजूसी के किस्से पूरे शहर में मशहूर थे। लोग कहते थे कि धनपत राय पैसे के लिए अपनी जान भी दे सकता है, पर एक पैसा किसी को दे नहीं सकता। दान पुण्य तो दूर की बात, वह अपने नौकर चाकरों को भी पेट भर खाना नहीं देता था और अपने परिवार के सदस्यों पर भी फिजूल खर्ची का आरोप लगाकर उन्हें तंग करता रहता था। धनपत राय का एक ही शौक था, पैसा जमा करना। वह ब्याज पर पैसे उधार देता था, लेकिन इतनी कड़ी शर्तों पर कि बेचारा उधार लेने वाला कर्ज के बोझ तले दबकर ही रह जाता। अगर कोई समय पर पैसा नहीं लौटा पाता तो धनपत राय उसका घर-बार तक नीलाम करवा देता था। उसकी क्रूरता और कंजूसी से सभी त्रस्त थे, पर कोई उसके मुंह लगने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि उसके ऊंचे रसूख थे और वह पैसे के बल पर कुछ भी करवा सकता था। उन्हीं दिनों आगरा में एक गरीब ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम था दीनानाथ। दीनानाथ विद्वान और स्वाभिमानी था, पर गरीबी ने उसे घेर रखा था। उसकी बेटी विवाह योग्य हो गई थी और उसके विवाह के लिए उसे कुछ धन की आवश्यकता थी। उसने कई जगह प्रयास किया, पर कहीं से मदद नहीं मिली। अंत में निराश होकर वह धनपत राय के पास उधार मांगने पहुंचा। धनपत राय ने दीनानाथ की मजबूरी का खूब फायदा उठाया। उसने उसे 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दीं, पर इस शर्त पर कि यदि 1 वर्ष के भीतर दीनानाथ यह रकम ब्याज सहित नहीं लौटा सका, तो उसे अपनी छोटी सी झोपड़ी और जमीन का टुकड़ा सेठ के नाम करना होगा। दीनानाथ के पास और कोई चारा नहीं था। उसने भारी मन से सेठ की शर्तें मान लीं और अपनी झोपड़ी के कागजात सेठ के पास गिरवी रख दिए। दीनानाथ ने उन पैसों से अपनी बेटी का विवाह तो कर दिया, पर उसके मन में सेठ का कर्ज चुकाने की चिंता दिन रात लगी रहती थी। उसने कठोर परिश्रम किया, पूजा पाठ और कथावाचन से जो भी थोड़ी बहुत आय होती उसे वह जोड़ता रहा, परंतु दुर्भाग्यवश उस वर्ष सूखा पड़ा और लोगों के पास दान दक्षिणा देने के लिए भी पैसे नहीं रहे। दीनानाथ की आय लगभग समाप्त हो गई। वर्ष पूरा होने को आया, पर दीनानाथ केवल 100 स्वर्ण मुद्राएं ही जमा कर पाया था। वह जानता था कि धनपत राय उसे और समय नहीं देगा और उसकी झोपड़ी छीन लेगा। वह बहुत दुखी और निराश था। एक दिन दीनानाथ की पत्नी ने उसे सलाह दी, स्वामी, आप बादशाह अकबर के नवरत्न बीरबल जी के पास क्यों नहीं जाते? सुना है वे बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय हैं और गरीबों की मदद भी करते हैं। दीनानाथ को यह बात जंची। उसने सोचा कि एक बार प्रयास करने में क्या हर्ज है। वह बीरबल के पास पहुंचा और उन्हें अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। बीरबल ने दीनानाथ की पूरी बात ध्यान से सुनी। वे धनपत राय की कंजूसी और क्रूरता से पहले से ही परिचित थे। उन्हें दीनानाथ पर बहुत दया आई और उन्होंने उसकी मदद करने का निश्चय किया। बीरबल ने दीनानाथ से कहा, दीनानाथ जी, आप चिंता न करें, मैं आपकी मदद अवश्य करूंगा। आप सेठ धनपत राय के पास जाइए और कहिए कि आप उसका कर्ज चुकाने आए हैं। जब वह आपसे पैसे मांगे तो आप उसे वह 100 स्वर्ण मुद्राएं दे दीजिए जो आपने जमा की हैं। बाकी की रकम के लिए आप उससे कहना कि आपके पास एक बहुत ही कीमती वस्तु है, जिसे गिरवी रखकर आप बाकी का कर्ज चुकाना चाहते हैं।
उसे वह वस्तु कल सुबह अपने घर पर आकर देखने के लिए कहिए। दीनानाथ हैरान था। परंतु बीरबल जी, मेरे पास ऐसी कौन सी कीमती वस्तु है जिसे मैं गिरवी रख सकूं? बीरबल मुस्कुराए। वह मैं आपको कल सुबह बताऊंगा। आप बस वैसा ही कीजिए जैसा मैंने कहा है। दीनानाथ को बीरबल की योजना समझ में नहीं आई, पर उसे उनकी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। वह बीरबल को धन्यवाद देकर धनपत राय के पास गया। धनपत राय दीनानाथ को देखकर उपहास से हंसा। क्यों रे दीनानाथ, क्या मेरा कर्ज चुकाने आया है या अपनी झोपड़ी खाली करने की सूचना देने? दीनानाथ ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं आपका कर्ज चुकाने आया हूं। यह लीजिए 100 स्वर्ण मुद्राएं। धनपत राय ने मुद्राएं गिनते हुए कहा, यह तो केवल 100 हैं। बाकी की 400 और उनका ब्याज कहाँ है? क्या तू भूल गया कि कल आखिरी तारीख है? दीनानाथ ने कहा, सेठ जी, मुझे सब याद है। बाकी की रकम के लिए मेरे पास एक बहुत ही कीमती वस्तु है जिसे मैं आपके पास गिरवी रखना चाहता हूं। यदि आप कल सुबह मेरे घर पधारें तो मैं आपको वह वस्तु दिखा सकता हूं। मुझे विश्वास है कि उसे देखकर आप बाकी का कर्ज माफ करने को तैयार हो जाएंगे। धनपत राय की आंखों में लालच चमक उठा। कीमती वस्तु, उसने सोचा। कहीं इसके पास कोई पुश्तैनी गहना या कोई गुप्त खजाना तो नहीं? उसने तुरंत हाँ कर दी। ठीक है दीनानाथ, मैं कल सुबह तुम्हारे घर आऊंगा। पर याद रखना, अगर वस्तु मेरे मतलब की नहीं हुई तो तुम्हारी झोपड़ी तो मैं लेकर ही रहूंगा। अगली सुबह बीरबल दीनानाथ के घर पहुंचे। उनके हाथ में एक छोटा सा मिट्टी का घड़ा था जिसका मुंह कपड़े से कसकर बंधा हुआ था। बीरबल ने दीनानाथ से कहा, दीनानाथ जी, यह है वह कीमती वस्तु जिसे आपको सेठ को दिखाना है। जब सेठ आए तो आप उसे यह घड़ा दिखाते हुए कहना कि इसमें आपकी सबसे कीमती धरोहर है, आपकी बात और वचन। आपने सेठ को वचन दिया था कि आप उसका कर्ज चुकाएंगे और आप अपनी बात के पक्के हैं। आप उससे कहना कि वह इस घड़े को अपने पास रख ले और जब आपके पास पैसे हो जाएंगे तो आप यह घड़ा वापस लेकर उसे उसका कर्ज चुका देंगे। दीनानाथ अवाक रह गया। बीरबल जी, यह आप क्या कह रहे हैं? मिट्टी के घड़े में बात और वचन? सेठ तो मुझ पर हंसेगा और मुझे पागल समझेगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आप बस देखते जाइए दीनानाथ जी। कभी कभी सीधे रास्ते से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। कुछ ही देर में धनपत राय अपनी बग्घी में बैठकर दीनानाथ के घर पहुंचा। उसके साथ उसके 2 लठैत भी थे, मानो वह झोपड़ी पर कब्जा करने ही आया है। कहाँ है दीनानाथ? उसने रौब से पूछा। पिला, दिखा अपनी कीमती वस्तु। दीनानाथ कांपते हुए बीरबल द्वारा दिया गया वह मिट्टी का घड़ा लेकर आया। इस सेठ जी, यह है मेरी सबसे कीमती धरोहर। धनपत राय ने घड़े को संदेह से देखा। इसमें क्या है? कोई सोना चांदी हीरे मोती? दीनानाथ ने बीरबल के सिखाए अनुसार कहा, नहीं सेठ जी, इसमें सोना चांदी नहीं बल्कि उससे भी कहीं अधिक कीमती चीज है। इसमें मेरी बात और मेरा वचन बंद है। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपका कर्ज चुकाऊंगा। मैं अपनी बात का पक्का हूं। आप कृपया इस घड़े को अपने पास गिरवी रख लीजिए। जब मेरे पास धन की व्यवस्था हो जाएगी मैं आपका कर्ज चुकाकर यह घड़ा आपसे वापस ले लूंगा। यह सुनकर धनपत राय आग बबूला हो गया। मूर्ख ब्राह्मण, तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। मिट्टी के घड़े में बात और वचन? क्या मैं पागल हूं जो इसे गिरवी रखूंगा? मुझे मेरा पैसा चाहिए अभी और इसी वक्त, वरना तेरी यह झोपड़ी अब मेरी हुई।
सेठ के लठैत आगे बढ़ने लगे। दीनानाथ भयभीत हो गया। तभी बीरबल, जो अब तक एक कोने में चुपचाप खड़े थे, सामने आए। ठहरो, सेठ धनपत राय। धनपत राय बीरबल को देखकर चौंक गया। आप यहां क्या कर रहे हैं, बीरबल जी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैं यहां न्याय करने आया हूं। दीनानाथ ने आपसे कर्ज लिया था और वह उसे चुकाना भी चाहता है। वह अपनी सबसे कीमती चीज, अपनी बात और वचन आपके पास गिरवी रखने को तैयार है। एक व्यापारी के लिए उसकी बात और वचन से बढ़कर क्या कीमती हो सकता है? यदि आप दीनानाथ की बात पर विश्वास नहीं करते, तो इसका अर्थ है कि आप किसी की भी बात पर विश्वास नहीं करते। और यदि ऐसा है तो आपने जो उससे लिखवाया है वह भी तो केवल कागज का टुकड़ा है जिस पर कुछ शब्द लिखे हैं, यानी एक बात ही तो है। धनपत राय निरुत्तर हो गया। बीरबल की बातों ने उसे फंसा दिया था। बीरबल ने आगे कहा, सेठ जी, आप स्वयं एक व्यापारी हैं। आप जानते हैं कि व्यापार में जुबान की कीमत क्या होती है। यदि कोई अपनी जुबान का पक्का नहीं तो उसका कोई नहीं रहता। दीनानाथ अपनी जुबान का पक्का है, वह अपना वचन निभाना चाहता है। क्या आप एक ब्राह्मण के वचन को इतना तुच्छ समझते हैं कि उसे एक मिट्टी के घड़े के बराबर भी नहीं मानते? धनपत राय शर्मिंदा हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। बीरबल ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया था। बीरबल ने फिर कहा, और हाँ सेठ जी, एक बात और। आपने दीनानाथ को 500 स्वर्ण मुद्राएं उधार दी थीं। परंतु बाजार में आपकी साख ऐसी है कि लोग कहते हैं कि आप पैसे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं, पर किसी को एक पैसा दे नहीं सकते। तो फिर आपने दीनानाथ को इतनी बड़ी रकम उधार कैसे दे दी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यह रकम आपकी अपनी नहीं बल्कि। बीरबल ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, परंतु उनका इशारा स्पष्ट था। धनपत राय का चेहरा पीला पड़ गया। दरअसल धनपत राय ने जो पैसा दीनानाथ को दिया था उसमें से काफी हिस्सा उसने बादशाह के खजाने से गबन किया हुआ था, जिसकी भनक बीरबल को लग चुकी थी। धनपत राय समझ गया कि बीरबल सब जानते हैं। यदि यह बात बादशाह तक पहुंच गई तो उसकी खैर नहीं। वह तुरंत गिड़गिड़ाने लगा, नहीं नहीं बीरबल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस दीनानाथ की परीक्षा ले रहा था। मैं तो हमेशा गरीबों की मदद करता हूं। बीरबल ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो फिर आप दीनानाथ की मदद क्यों नहीं कर देते? उसकी स्थिति तो आपसे छिपी नहीं है। धनपत राय बुरी तरह फंस चुका था। एक ओर कुआं, दूसरी ओर खाई। उसने कांपते हुए कहा, ठीक है बीरबल जी, मैं दीनानाथ का सारा कर्ज माफ करता हूं। और मैं उसे यह 100 स्वर्ण मुद्राएं भी वापस करता हूं। उसने जेब से 100 मुद्राएं निकालकर दीनानाथ को दे दी। फिर उसने दीनानाथ की झोपड़ी के गिरवी रखे कागजात भी उसे लौटा दिए। दीनानाथ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। दीनानाथ की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल के चरण पकड़ लिए। बीरबल जी, आपने मुझे और मेरे परिवार को बचा लिया। मैं आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा। बीरबल ने उसे उठाकर गले लगा लिया। दीनानाथ जी, यह मेरा कर्तव्य था। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना हर नागरिक का धर्म है। धनपत राय सिर झुकाए वहां से खिसक लिया। उसे आज अपनी कंजूसी और लालच का ऐसा सबक मिला था जिसे वह जीवन भर नहीं भूल सकता था। बीरबल ने न केवल दीनानाथ की मदद की, बल्कि धनपत राय को भी उसकी गलती का एहसास कराया
और उसके द्वारा किए गए गबन का पर्दाफाश होने से भी उसे बचा लिया, परंतु इस शर्त पर कि वह भविष्य में किसी गरीब को नहीं सताएगा और अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य में भी लगाएगा। शहर में जब यह खबर फैली तो सभी ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की भूरी भूरी प्रशंसा की। लोगों को एक बार फिर विश्वास हो गया कि जब तक बीरबल जैसे न्यायप्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति मौजूद हैं, तब तक किसी गरीब और असहाय के साथ अन्याय नहीं हो सकता। और इस प्रकार बीरबल ने अपनी अनोखी युक्ति से न केवल एक कंजूस सेठ को सबक सिखाया, बल्कि एक गरीब ब्राह्मण को भी उसके चंगुल से बचाया। यह कहानी उधार का बदला इस बात का प्रमाण है कि बुद्धि और विवेक से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है, और अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, सत्य और न्याय की हमेशा विजय होती है। बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि नेक नियति, वचनबद्धता और दूसरों की मदद करने का भाव है।